हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्रेस के फेसबुक लाइव पेज पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अपनी बात के मुताबिक हम ठीक 6 बजे लाइव आ चुके हैं आपसे मुखातिब होने के लिए, आपसे गुफ्तगू होने के लिए। अहम मुद्दा यहाँ पर हम लोग लेकर आ गए हैं आपके सामने। और मेरे संग हमारे संग जो लोग भी जुड़ रही हैं, प्लीज उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे मुखातिब हो सके, हमारे संग लाइव जुड़ सके। क्योंकि 6 बजे हम एक अहम टॉपिक पर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, जो आपके शहर से जुड़ी हुई होती है, आपके गाँव की, आपकी धाड़ी से जुड़ी हुई होती है, समस्याएँ जो होती हैं। इसके अलावा सरकार जो अभियान लेकर आ रही है, चाहे वो गाँव के लिए हो या फिर वो शहर के लिए ही क्यों ना हो, इससे अवगत होना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम ऐसे ही मुद्दों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम करेंगे चर्चा कि भाई राजस्थान में शहर और गाँव चलो अभियान क्या है, क्योंकि बीजेपी सरकार इसे शुरू करने जा रही है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल जी हमारे संग जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, पहले बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, बिल्कुल आ रही है। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शहर और गाँव चलो अभियान की तैयारी की उन्होंने समीक्षा की है। बैठक में ये तय हुआ है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उससे जुड़ी 24 कार्य होंगे, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। शहर चलो 15 सितंबर और गाँव चलो अभियान 18 सितंबर से शुरू होंगे। धर्मेंद्र जी, पहला मेरा एक सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप देखिए हमेशा ग्राउंड पर मौजूद रहते हैं, तो आपको बारीकी चीजें बहुत पता रहती है कि आखिरकार चल क्या रहा है जमीनी स्तर पर, चल क्या रहा है मैदान में, और जमीनी स्तर पर जो काम होने चाहिए, सरकारें जो कहती क्या वाकई वो काम हो रहे हैं या फिर नहीं, या सिर्फ कागजी बातें हो रही हैं। मेरे सवाल पहले आपसे यही है धर्मेंद्र जी, कि अब तो राजस्थान में बीजेपी शहर और गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसका मतलब है क्या और क्या है ये अभियान? धर्मेंद्र जी। देखिए, सबसे पहले बात यही कि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए ज़रूरी है कि शहरों के साथ-साथ जी। गाँव में भी जो विकास हो, वहाँ भी सुविधाएँ जानी चाहिए। जिस तरह की बुनियादी जो सुविधाएँ हैं, वो ग्रामीण जो इलाके हैं, ठेठ गाँव के इलाके, वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। सरकार की कोशिश तो होती है, लेकिन कहीं-कहीं अड़चन आ जाती है, चाहे वो अधिकारियों के लेवल की बात हो या अन्य कोई लेवल हो, वो सुविधाएँ पहुँचती नहीं है। आज भी हालात जो है कह सकते हैं कि कई गाँव में हालात खराब है। अब चूंकि जब भजनलाल सरकार बनी है, बीजेपी का शासन इस समय प्रदेश में है, तो इस बार सरकार ने यही किया है कि अब यहाँ से सरकार गाँव तक पहुँचेगी, शहरों तक पहुँचेगी। लेकिन जब अधिकारी गाँव में जाएँगे, गाँव में जाकर के वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे कि जी। वहाँ ज़रूरत क्या है। जब ज़रूरत उनकी पता लगेगी, तो वहाँ जो बुनियादी समस्याएँ हैं, वो दूर होगी और जो सुविधाएँ हैं, वो वहाँ पहुँचेंगी। ये जो 2 अभियान है, पहला अभियान शहर चलो अभियान, दूसरा है गाँव गाँव चलो गाँव अभियान। चलो अभियान। जी। देखिए, गाँव में जब अधिकारी जाएँगे, वहाँ समस्याओं का पता लगेगा। देखिए, बात तो बहुत होती है कि सुविधाएँ हमने ये दी, लेकिन पहुँची या नहीं पहुँची। अधिकारी अगर समय पर वहाँ पहुँचे, लोगों से चर्चा करे, तो इस तरह की समस्या नहीं आए। आज भी जब जनसुनवाई होती है, तो गाँव से बड़ी संख्या में लोग राजधानी तक पहुँचते हैं और अब मुख्यमंत्री ने उसी को देखते हुए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे कि खंड लेवल पर, जिला स्तर पर वहीं जनसुनवाई की जाए, ताकि लोगों को यहाँ तक आना नहीं पड़े और उसका असर भी हुआ। अब आप देखेंगे कि जो मंत्री दरबार लगते हैं, तो मंत्री जो जनसुनवाई करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, वहाँ संख्या में कमी आई है और जो आते हैं, उनकी वो समस्याएँ होती है जो स्टेट लेवल की होती है, राज्य के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हुए, उनसे जुड़ी हुई होती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी हो रहा है। अब जो कैंप लगेंगे, वहाँ पर बुनियादी जो ज़रूरत है, चाहे वो पंचायत पट्टों की बात हो या अन्य सुविधा, बिजली की, पानी की जो समस्या है, उनको लेकर के वहाँ समाधान होगा। और जब देखिए, जब 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये अभियान जो शहरों में चलेगा, उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर जो बैठक ली है, उसमें अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसकी तैयारियां बेहतर तरीके से की जाए, ताकि अभियान सफल हो। देखिए, किसी भी अभियान को चलाना हो तो जरूरी है कि उस अभियान में जो जुड़े लोग हैं, वो वहां पर जाकर के धरातल पे काम करें, लोगों को उसका लाभ भी मिले। उसी को लेकर के देखिए, गाँव में सफाई की बात हो, सड़क की बात हो और अन्य जो संसाधन उनकी बात हो, उसको लेकर के अभियान यहाँ चलाया जाएगा। और शहरों में जी। देखिए, सीवरेज की बड़ी समस्या, ड्रेनेज की बड़ी समस्या और जो स्ट्रीट लाइट है, उसको लेकर के बड़ी समस्या रहती है। लोगों की आए दिन यहाँ पे शिकायतें मिलती है, उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो, किस तरह से उसको बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर के अभियान में चर्चा होगी। जी। बिल्कुल, और ज़ाहिर है कि समीक्षा बैठक भी की गई थी, जिसमें कई बड़े डिसीज़न भी लिए गए कि भई क्योंकि गाँव पर फ़ोकस सरकार कर भी रही है।
अक्सर हम देखते हैं धर्मेंद्र जी की सरकारें जो भी आ जाएं या मंत्री जो भी हो, वो गाँव की समस्या को नहीं सुनना पसंद करते। कोई गाँव में जाना पसंद नहीं करता। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार सत्ता पर काबिज हुई है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा लगातार कई गाँव के दौरे भी वो कर रहे हैं, कर चुके भी हैं, लोगों से वार्तालाप करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। इसके अलावा कई ऐसे अधिकारी जिनको निर्देश दिए गए, विधायकों से भी ये कहा गया कि अपने-अपने क्षेत्र का ख्याल रखिए। अपने जो चाहे वो सरपंच भी क्यों ना हो, उनसे भी यही बोला गया कि गाँव में जो समस्या का समाधान कीजिए। अगर आपको कोई पद मिला है, अगर जनता ने अगर आपको यहाँ पर काबिज किया है, तो ज़िम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उनकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि उनकी उम्मीद होती है। लेकिन हम अक्सर गाँव में देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की सरकार बने हुए लगभग अब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। 1.5 साल से ज़्यादा का समय व्यतीत हो चुका है। अब 2 साल पूरे होने वाले हैं कुछ ही महीनों में। तो गाँव से बहुत सारी समस्याएँ सामने आती हैं कि भई गाँव में बिजली नहीं है, गाँव की सड़कें बहुत ज़्यादा खराब है और जिस तरीके से हमने एक झालावाड़ से जो वीडियो सामने आया था, जो बरसात की वजह से जो विद्यालय था वो पूरी तरीके से गिर गया था, कई बच्चों की इस दरमियान मौत भी हो गई थी। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो या वो खेल को लेकर हो या रोजगार को लेकर हो। ऐसी गाँव में बहुत सी दिक्कतें हैं, जिसका सामना आज भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग कर रहे हैं। अब उसके समाधान के लिए अब बीजेपी जो सरकार है वो आगे आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बार-बार यही कोशिश करते हैं और जहाँ तक कि जो अधिकारी उनसे भी बोला जाता है कि आप गाँव-गाँव जाइए, उनसे बातचीत कीजिए। विधायकों से भी यही कहा जाता है कि आप गाँव पहुँचिए, एक-एक घर में पहुँचिए, योजनाएँ उनके लिए जो बनाई गई हैं, उसकी जानकारी उनके साथ साझा कीजिए। तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि जो समस्याएँ फिलहाल अभी गाँव में बनी हुई हैं, अब उसका समाधान पूरी तरीके से हो जाएगा और जनता जो उनसे उम्मीद कर रही है कि भई हमारे मुख्यमंत्री हमारे गाँव पहुँचेंगे, हमारी समस्या का समाधान करेंगे, तो शायद यही सब सोच के अब मुख्यमंत्री हो या फिर बीजेपी जो सरकार है, वो इस अभियान को और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो गाँव चलो अभियान, साथ ही शहर चलो अभियान। पहले हम गाँव का ज़िक्र कर लेते हैं, फिर हम शहर की बात कर लेंगे। धर्मेंद्र जी। देखिए, मुख्यमंत्री की आपने बात की, मुख्यमंत्री खुद एक छोटे से गाँव से आते हैं, भरतपुर छोटे गाँव से। जी, वहाँ की पंचायत का काम देखा उन्होंने, वो सरपंच रहे, उनको बिल्कुल। बारीकी से पता है कि गाँव में किस तरह की हुँ, समस्याएँ आती हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है। अब हुँ, जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, सबसे पहले यही काम किया कि गाँव में सुविधाएँ पहुँचनी चाहिए। देखिए, ज़रूरी है कि जब मुख्यमंत्री ये बात कहते हैं, तो अधिकारी भी उनका साथ देंगे और बाकी लोग भी साथ देंगे, और हुआ भी यही। देखिए, जब मुख्यमंत्री बाहर जाते हैं दौरे पर, वहाँ जो ग्रामीण लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएँ पूछते हैं, उनको पता होता है कि कौन आदमी उनसे सीधी बात करेगा, उनसे सीधी जाकर के महिलाएँ हो, पुरुष हो, ग्रामीण जो महिलाएँ हैं, उनसे जाकर के बातचीत करते हैं, सीधा कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। और जो ग्रामीण हैं, उनको भी लगता है कि एक मुख्यमंत्री हमसे जब बातचीत कर रहा है, तो उनको समस्या बताने से हिचकते नहीं है और वो समस्या सामने भी आती है। दूसरा लेवल, जो मुख्य सचिव है, वो भी देखिए कितनी बार उन्होंने लगातार दफ्तरों के दौरे किए, जब जी, कह सकते हैं संभाग स्तर पर जाते हैं, तो वहाँ भी गाँव के दौरे वो करते हैं। तो अधिकारी लेवल पे और सरकार के लेवल पे, दोनों लेवल पे जब काम होते हैं, वहाँ समस्याएँ जानी जाती है, तो ज़रूरी है कि उनका निस्तारण भी होता है और गाँव की ज़्यादातर समस्या देखिए पट्टे से हो या पुनर्गठन, पंचायत पुनर्गठन मामले हो, भू उपयोग के मामले हो, उनको लेकर के समस्याएँ ज़्यादा होती है। अब जब ये शिविर वहाँ लगेंगे, रेवेन्यू विभाग वहाँ पहुँचेगा, जो छोटे-छोटे काम उनके होंगे, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों को राहत ज़रूर मिलेगी। और सरकार की कोशिश यही है कि पंचायत लेवल पर वहाँ की सफाई व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ का पानी पीने के पानी की व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था जो है, वो अब धीरे-धीरे गाँव के लेवल तक पहुँचे, ताकि लोगों को वही सुविधा मिल जाए, तो उनका पैसा खर्च नहीं हो। और सरकार जो कि यही चाहती है कि चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, पानी, ये जो छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, वो गाँव पे जल्दी से जल्दी पहुँचे और लोगों को वहाँ पे राहत मिल सके। जी। बिल्कुल और जिस तरीके से जो बहुत सारी शिकायतें भी सामने आ जाती हैं धर्मेंद्र जी गाँव वालों को लेकर, गाँव वाले बहुत परेशान भी होते हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है भई ना तो हमारे पास बिजली है, ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास सड़कें हैं, ना हमारे पास विद्यालय है, ना हमारे पास कोई हॉस्पिटल है। और कहीं न कहीं जो गाँव के लोग होते हैं वो पलायन करने को मजबूर होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद शहर में सब कुछ अवेलेबल है, तो उनको लगता है कि शायद ईज़ी लाइफ़ होगी। लेकिन कहीं न कहीं हम ये देख सकते हैं कि गाँव से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई होती है। और सरकार भी ये चाहती है कि भाई गाँव वाले लोग परेशान ना हो, उनके लिए जितनी हम सुविधाएँ कर सकते हैं वो करें। अब इसी को लेकर ये अभियान की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा देखिए इस अभियान की यहाँ पर शुरुआत करेंगे और इसकी जो कि 18 सितंबर से गाँव चलो अभियान की शुरुआत होगी। यानी गाँव की हर एक जो बारीकी समस्या है धर्मेंद्र जी, उन्हें जानने की कोशिश अब सरकार करने वाली है। देखिए, केवल कोशिश जानने की नहीं,
उनका समस्याओं का समाधान भी हो। और चूंकि आज देखिए केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, विभिन्न जो हुँ, योजना है उसमें फंड जारी करती है, पैसा जाता है, अच्छी खासी राशि में वो फंड जाता है, लेकिन वहां धरातल पर काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब सरकार ने यहाँ पे कह सकते कि इस अभियान के जी, माध्यम से लोगों को राहत देने की कोशिश की, और देखिए शिविर लगेंगे, शिविर से पहले जो कहा गया है कि जो अधिकारी है वो जहाँ करके वहाँ फील्ड में जाकर के फ्री शिविर लगाए, वहां जनता से बातचीत करे, ताकि जब शिविर लगे तो उनको कठिनाइयां नहीं आए, किस तरह के वहाँ काम होने, किस तरह की शिकायतें वहां से ज्यादा आएगी। किस देखिए यहाँ के जो राजस्थान की बात करें तो यहाँ अलग अलग संभाग में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, हर संभाग की अलग अलग समस्या है। तो उनको पहले जाना जाए कि किस तरह के संभाग में किस तरह की जी। समस्या है, उनका निराकरण कैसा हो। तो अधिकारियों को यही निर्देश दिए कि पहले जान लीजिए, फिर वहां पर जाइए, ताकि जब समस्या आए तो उनका जल्दी से जल्दी समाधान हो। और देखिए गांव में समस्या ज्यादा समस्याएं है नहीं, लेकिन जो पर्सनल समस्याएं पट्टे की है या गांव में पानी की जिस तरह की समस्याएं है, और देखिए आपसी जो मामले, देखिए कई एक योजना चलाई गई थी जो है रास्ते खोलो अभियान, रास्ता खोलो अभियान जब चलाया गया तो उसका कहीं कहीं बेहतर नतीजे यहाँ पे देखने मिले। जो रास्ते रुके थे उनको जब समझाइश की गई और रास्ते खुले, तो आज देखिए गांव में हो शहर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अब जो है रास्ते सुगम हो गए। तो कहते कि सरकार की योजना अगर वो धरातल पहुंची है तो लोगों को कहीं कहीं उनका लाभ मिलता है। और इस अभियान की कोशिश भी यही है कि लोगों को राहत मिले, और उसको लेकर के कह सकते हैं कि सरकार चाहती है उसका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, उसको लेकर के यहाँ पे अब ये अभियान चलाया जा रहा है जी। और सही है, बिल्कुल हमारे संग जो दर्शक मौजूद हैं उनसे मैं फिर से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ ज़रूर इस लाइव वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी हमसे साथ जुड़ सकें, हमसे गुफ्तगू हो सके। और इसके अलावा देखिए अगर आपके ज़हन में कोई आता है सवाल तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उस सवाल का जवाब हम ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि भई हाँ, हमारे पास ये मुद्दा है, एक ये टॉपिक हमारे गाँव की ये समस्या है, अब वो भी ज़रूर बढ़ेगा। समाचार प्लस आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक पहुँचेगा और आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाई जाएगी ताकि समाधान हो सके समस्या का। ये हमारी कोशिश यूँ ही लगातार जारी रहेगी और हम इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि समस्या का समाधान हो क्योंकि आपकी समस्याएँ समाधान होना ज़रूरी है और हम आपकी आवाज़ बनकर समाचार प्लस आपकी आवाज़ बनकर समस्या का समाधान कराने की पूरी कोशिश करेगा। धर्मेंद्र जी आप बात कर लेते हैं शहर को लेकर क्योंकि अब जो बीजेपी सरकार है वो गाँव चलो अभियान और शहर चलो अभियान तो शुरू करेगी। शहरों में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, स्पेशली बरसात के मौसम में हम जब देखते हैं कि सड़कें जलमग्न हो रही हैं, सड़कों में बहुत सारे गड्ढे हो रहे हैं, लेकिन कोई भी समाधान नहीं होता। नगर निगम की तरफ से भी ऐसा कुछ काम नहीं हो पाता। हर सबको पता होती है, ये बात सबको पता है कि हर साल बरसात आती है, हर साल मानसून आता है, हर साल ऐसे ही बारिश होती है। जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। जो सड़कें खराब हैं, उन्हें पहले ठीक नहीं कराया जाता। जब मानसून सर पे आ जाता है, जब बारिश अ, होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं या जो ठेकेदार होते हैं, वो सड़क को दुरुस्त करने में लग जाते हैं। तो इन पर भी फोकस करना पड़ेगा। और रहा जो अभी शहर चलो अभियान की शुरुआत यहाँ पर बीजेपी भी करेगी, उसको हम कैसे देख सकते हैं कि जो शहर में बाकी समस्या बनी हुई, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो या वो जल भराव को लेकर हो या अन्य ही समस्या हो, तो उन्हें कैसे उसका समाधान किया जाएगा? देखिए शहरों की बात आपने की, शहरों में बड़ी समस्या सफाई की व्यवस्था, नई स्ट्रीट बिल्कुल। लाइट की व्यवस्था, उसके साथ ही हुँ, आवारा जो पशु वो इधर उधर घूमते थे उनको लेकर के समस्या, उसके साथ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और सार्वजनिक जो स्थान है उनका उपयोग कैसे किया जाए। अब देखिए इसको जो है सही व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर नगर निगम 2 बनाए गए, जयपुर में 2 नगर निगम है, लेकिन कहीं न कहीं व्यवस्था सुधरी नहीं। अब फिर वापस से एक नगर निगम बनाया जा रहा है, वार्डों की संख्या बढ़ाई थी, अब उसको कम किया जा रहा है। कोशिश यही है कि ये जो नगर निकाय है, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, वो वहां पर जो है अगर धरातल पर काम करे तो इस तरह की समस्या नहीं है। उन्हीं को देखते हुए अब जब शहरों में अधिकारी जाएंगे, नगर निगम के अधिकारी जाएंगे, नगर पालिका के अधिकारी जाएंगे, और जो छोटी छोटी समस्याएं, आज अभी आपने बात की मानसून की, मानसून इस बार अच्छा रहा, अच्छी बारिश हो रही है। देखिए हर बार सब मानसून से पहले बजट जारी किया जाता है कि नगर निगम वहां जाकर काम करे, प्रशासनिक अधिकारी वहां जाए, जिला प्रशासन के लोग जाएं, लेकिन हुआ वही, इस बार भी जो है वही उसी तरह की समस्या यहाँ पे देखने मिली है। और खुद कलेक्टर को यहाँ पे फील्ड में उतर करके देखना पड़ा जब ज्यादा बारिश हुई, तो उसको लेकर के अब आने वाले दिनों में इस तरह की समस्या नहीं देखने को मिले, उसको लेकर के इस तरह के जो अब अभियान चलेंगे और जाकर के देखेंगे कि किस तरह
ये समस्याएं पैदा होती है, कहाँ ज्यादा खड्डे हैं, कहाँ बारिश का पानी भरता है। हालांकि इस बार कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर पानी नहीं रहा, उसका कारण यही था कि वहाँ पे जो स्थानीय विधायक है उन्होंने वहां जाकर के देखा, लोगों से बातचीत कर उसका समाधान हुआ। तो जन भागीदारी अगर बढ़ती है, देखिए अभियान चलते हैं लेकिन या तो उसमें जन भागीदारी नहीं होती या अधिकारी साथ नहीं देते। लेकिन अब सरकार की कोशिश यही है कि जन भागीदारी भी हो, अधिकारी भी साथ दे, और सरकार तो कोशिश कर रही है। वो जनप्रतिनिधि वार्ड पंच से लेकर के विधायक है, वो मंत्री है, वो वहां पर जो मौजूद रहेंगे वो उनसे बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। और तो अधिकारी भी जब मौजूद रहेंगे तो कहीं ना कहीं शहरी जो विकास है उसको पंख लगेंगे। शहरी विकास के लिए कई सारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार ने पैसा यहाँ पे दिया है ट्रैफिक की व्यवस्थाओं के लिए, जो कह सकते हैं कि अब व्यवस्थाएं सुधारी जा रही है। तो शहरों का विकास तभी होगा जब वहां पे जन भागीदारी हो और अधिकारी भी काम करे। उसी को लेकर के अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए शहर चलो अभियान में थोड़ी जानकारी आपको बता दें क्या कुछ रहने वाला है। राजस्व प्रकरणों का निस्तारण होगा, इसके साथ ही अभियान के तहत सफाई, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज के काम और एनओसी देने से लेकर सद्भावना केंद्र स्थापित करने सहित लगभग 24 काम यहाँ पर किए जाएंगे। ये पूरी जानकारी। और आपको बता दें कि नगरीय निकाय एवं स्वास्थ्य शासन विभाग 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक वार्ड वार अभियान चलाएगा। इससे पहले 4 से 13 सितंबर तक प्री कैंप आयोजित किए जाएंगे। खासकर ये है कि सरकार ने इसमें गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में छूट दी जाएगी। और छूट कितनी और किस तरह स्तर पर की जाए, इस पर मंथन चल रहा है। क्या लग रहा है क्योंकि अब सरकार देखिए चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो या वो गरीब तबके के ही लोग क्यों ना हो, अब सरकार यही कोशिश करेगी कि भाई जो पट्टा है धर्मेंद्र जी, और इसके साथ ही उपविभाजन है, पुनर्गठन, भू उपयोग परिवर्तन को लेकर जो काम किए जाते हैं उसमें छूट देने की बात कही गई है। कितनी छूट मिल सकती है? क्या ये जो छूट देने की बात सरकार कर रही है, तो इसपे क्या कोई फायदा होगा मध्यम और गरीब तबके के लोगों को? अभी फिलहाल मंथन की बात कही गई है, इस पर मंथन करेंगे। देखिए, बड़ी बात यही कि आज लोगों के पास खुद के घर हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद के पट्टे नहीं है, मकान के पट्टे नहीं है। वो पट्टे के लिए इधर-उधर भटकते रहते हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। जब इस तरह के कैंप वहाँ पे लगेंगे, अभियान चलाए जाएंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, और देखिए नगरीय विकास से जुड़े जो अधिकारी है वहाँ मौजूद रहेंगे, वो देखेंगे कि किस तरह से इनको पट्टे दिए जा सकते हैं, कि पट्टों के लिए क्या उनको बेहतर जो कह सकते हैं सुविधाएं दी जा सकती है, किस तरह से सस्ती दर में उनको पट्टे दिए जाए और उनकी समस्याओं का समाधान हो। देखिए आज राशन की बात करें, जो मिडिल क्लास के जो छोटे लेवल के क्लास है, सरकार फ्री राशन यहाँ पे दिया जा रहा है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो लेंगे तो कैसे लेंगे। तो इस तरह की जो समस्या है उसका निराकरण कैसे किया जाए उसको लेकर के अब चूंकि नए राशन कार्ड यहाँ पे बनाए जा रहे हैं लोगों को, और उसके नाम वहाँ पर जोड़े जा रहे हैं, तो कहीं कहीं सुविधाओं से जोड़ने के लिए। और आपने बात की सद्भावना केंद्र, देखिए जरूरी है कि इस समय लोगों में कहीं कहीं जो है इस समय सद्भावना जरूरी हो। आजकल देखा जाता है कि कहीं भी किसी तरह की जो अफवाहें फैलती है, अफवाह से सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब सद्भावना केंद्र होंगे, आपस में लोग वहां जाएंगे, बातचीत करेंगे, केंद्र के जो लोग हैं वो जाकर के लोगों को समझाइश करेंगे, तो सद्भावना बनी रहे। ये हर सरकार का प्रयास होता है, और ये सरकार भी इसकी भी कोशिश है कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा सद्भावना। तो ये जो सद्भावना केंद्र कहीं कहीं राज्य सरकार की जो कोशिश है धर्मेंद्र जी बात पूरी कीजिए। आपकी आवाज, आपको बात मिल रही है धर्मेंद्र जी? चलिए, तो देखिए अब जो भजनलाल सरकार है वो जल्द ही इस अभियान को शुरू करने वाली है। शहर चलो अभियान, साथ ही गांव चलो अभियान, ये दोनों अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। अब सरकार की कोशिश ये है कि शहर के साथ साथ गांव से भी कनेक्शन बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या होती है। गांव की तरफ से बहुत सारी ऐसी मांग की जाती है कि हमारे यहाँ पर असुविधा है, बरसात में पानी भर जाता है, विद्यालय सब जर्जर हो चुके हैं, या फिर और बिजली की समस्या भी हो जाती है। धर्मेंद्र जी आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल आ रही जी, है। जी, बात पूरी कीजिए धर्मेंद्र जी, थोड़ा-सा प्रॉब्लम था तो तो इसलिए देखिए आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी। देखिए आपने आपने गांव की बात की, गांव में जो विद्यालय भवन की बात की या पंचायत भवन की बात की, कई भवन सरकारी भवन ऐसे हैं जो कई सालों पहले बने, लेकिन मरम्मत का काम नहीं हुआ। अब जब चूंकि झालावाड़ बिल्कुल, में एक हादसा हुआ, उसमें 7 बच्चों की यहाँ पे मौत हो गई, उसके बाद में प्रशासन यहाँ पे जागता, और स्कूल ही नहीं, स्कूल भवन हो, कॉलेज भवन हो, पंचायत भवन हो, अन्य जो सरकारी भवन है उनके मरम्मत के काम यहाँ पे किए जा रहे हैं, और जो जर्जर भवन है
उनका सर्वे किया गया, अब जल्दी उन भवन को गिरा करके वहाँ नए भवन बनाए जाएँगे। तो कहेंगे अब जब प्रशासन चेतता है, प्रशासन की आँख खुलती है और नींद जब खुलती है तो कहीं न कहीं लोगों को फ़ायदा होता है। नए भवन जब बनेंगे तो देखिए सरकार ने फंड जारी किया है, थोड़ा बहुत कर दिया और जो यहाँ पे फंड जारी किए, जब सर्वे हो गया तो फंड जारी होगा। लेकिन सुविधाएँ जब मिलेगी, लोगों को कहीं न कहीं स्कूल की बिल्डिंग नहीं होगी, पंचायत के भवन नहीं होंगे, तो सुविधा मिलेगी। और जो शहरी लेवल पर चूँकि एक बात चली कि वहाँ पर शहरों में आज जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो है सामुदायिक जो जगह है, जो लोगों को बैठने की जगह है, पार्क है लेकिन पार्क इतने विकसित नहीं है। अब नगर निगम, समाज सेवी संस्थाएँ हैं, उनसे साथ मिलकर के वहाँ पर कोशिश करें कि इस तरह के पार्क में सुविधाएँ की जाए। तो एनजीओ का भी सहारा यहाँ पे लिया जा रहा है। कोई कई पार्क जयपुर में अब ऐसे बन चुके हैं जहाँ पर बेहतर सुविधाएँ दी जा रही है। अब उसके साथ-साथ जो अन्य पार्क है या अन्य जो सामुदायिक जगह है, जहाँ सार्वजनिक जगह है, वहाँ लोगों को सुविधाएँ मिले, उसकी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और सरकार की कोशिश यही कि लोगों को देखिए आज जी। के जीवन में तनाव बहुत है और इस तरह के जब पार्क वगैरह होता है, खेलने की, कूदने की जो बच्चों की जगह होती है, तो कहीं न कहीं तनाव भी कम यहाँ पर देखा जाता है। जी। बिल्कुल। और हमारे संग जो लोग भी मौजूद हैं, जो हमें वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये पूरी जानकारी वहाँ तक साझा हो सके। तो हम ये कहेंगे कि गाँव वाले और शहर वाले लोग तैयार हो जाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे संग जुड़ने के लिए। बस एक यही आप लोगों से कहेंगे कि भई जो अब सरकार है वो आपके द्वार पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार आपके द्वार पर होगी। शहर अभियान, गाँव चलो अभियान की शुरुआत अब यहाँ पर बीजेपी सरकार करने जा रही है और आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान सरकार के मंत्री हो या सरकार के विधायक हो या सरकार के नेता हो या कार्यकर्ता हो या मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, वो अब आपके दरबार पर पहुँचेंगे, आपके द्वार पर पहुँचेंगे, आपसे समस्या भी पूछेंगे। कैंप भी लगाया जाएगा, वहाँ पर आपकी शिकायत जो भी होगी वो आप दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो भी दिक्कतें आपके गाँव को लेकर हैं, ढाणी को लेकर हैं या शहर में जो समस्या है उसका उससे भी अवगत सरकार को करा सकते हैं। क्योंकि अब सरकार गाँव चलो अभियान और शहर चलो अभियान शुरू करने जा रही है। हालाँकि इस पर मंथन भी किया गया, इस पर बातचीत भी की गई है, लेकिन अब जो समस्याएँ गाँव और शहर में बनी हुई है, वो कितनी दूर होती हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना नमस्कार। कीमती वक़्त यहाँ पे साझा करने के लिए। हम फिर से आपसे मुखातिब होंगे, हम कल फिर आपसे दोबारा मिलेंगे, किसी एक नए मुद्दे को लेकर। इसके साथ ही मैं एक और आपसे बात ये कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये भी अगर आपको लगता है कि भई हमें ये टॉपिक, ये मुद्दा उठाना चाहिए, ये मुद्दा आपके गाँव के, आपकी आपकी ढाणी से या आपके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या कोई समस्या अगर आपके यहाँ बनी हुई है, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम उस मुद्दे को भी ज़रूर उठाएँगे ताकि आपकी आवाज़ बनकर हम सरकार तक पहुँचे, उनको आपकी समस्या का समाधान हम ज़रूर करवा सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।